नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के क्लास में कक्षा 10वीं के कृतिका पाठ्य पुस्तक की माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इन तीनों पार्ट से ही परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न माता का अंचल से है, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय हैं। प्रश्न है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, यह कहकर बच्चे किसे चिढ़ा रहे थे? तारकेश्वर नाथ, भोलानाथ, मूसन तिवारी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मूसन तिवारी। माता के अंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? सही उत्तर है 1930 के दशक का। अगला प्रश्न साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत से है, जिसकी लेखिका मधु कांकरिया है। प्रश्न है, कवि लोंग स्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी? सही उत्तर है गाइड की शूटिंग हुई थी। जब लेखिका मधु कांकरिया हिमालय दर्शन के लिए जाती है तो रास्ते में एक स्थान पर रुकती है जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस गाइड फिल्म में पात्र हैं वहीदा रहमान और देवानंद। अगला प्रश्न है, लेखिका को मार्ग में सफ़ेद रंग के जो ध्वज दिखाई दिए थे वे किस धर्म से संबंधित थे? यह प्रश्न साना साना हाथ जोड़ी से है। सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। सिलीगुड़ी के पास लेखिका मधु कांकरिया को कौन सी नदी दिखाई दी थी? सही उत्तर है तीस्ता नदी। लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है? मैं क्यों लिखता हूँ इस निबंध के लेखक हैं अज्ञेय, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, कवि ने हिरोशिमा कविता कब लिखी? भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे जापान में। ए और बी कथन सत्य हैं। सही उत्तर है ए और बी कथन सत्य है। माता का अंचल किस उपन्यास का अंश है? तो सही उत्तर है देहाती दुनिया। यह भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया। अगला प्रश्न है, राम जी की चिरई राम जी का खेत खा लो चिरई भर भर पेट, यह अकेला कौन गा रहा था? तो सही उत्तर है भोलानाथ। भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश कौन था? तो सही उत्तर है बैजू। बैजू ही मूसन तिवारी को चिढ़ाकर बोलता था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। बैजू के सुर में सुर मिलाकर सारे बच्चे यही चिल्लाना शुरू कर देते थे। अगला प्रश्न है, त्रिपुंड का क्या अर्थ है? यह माता का अंचल से है। सही उत्तर है एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? तो सही उत्तर है भभूत का। जितेन आर्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो सही उत्तर है दलाई लामा की। लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां देखी थी? तो सही उत्तर है पलामू की। प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को क्या प्रेरणा मिलती है? सही उत्तर है सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर अणु बम यानी परमाणु बम कब डाला गया था, कब गिराया गया था? सही उत्तर है 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को फिटमैन नामक एटम बम गिराया गया था। लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? सही उत्तर है हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखन में मदद करता है? सही उत्तर है अनुभूति। लेखक यानी भोलानाथ के पिता राम नामी बही में कितनी बार राम राम लिखा करते थे? तो सही उत्तर है 1000 बार। तारकेश्वर नाथ के बचपन में कैसे बाल थे? तो सही उत्तर है लंबे बाल थे। बाबूजी सुबह सुबह किस ग्रंथ का पाठ किया करते थे? तो सही उत्तर है रामायण। लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? सही उत्तर है मछलियों को। बाबूजी रोज कितनी बार राम नाम लिखा करते थे? सही उत्तर है 1000 बार। प्रश्न है, बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए
कितनी पताकाएं यानी ध्वज फहराई जाती हैं? तो सही उत्तर है 108 है। और किसी उत्सव के अवसर पर बौद्ध धर्म में रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? जब लेखिका युमथांग जाना चाह रही थी हिमालय दर्शन के लिए, तो लायुंग पहुंचती है तो समुद्र तल से यह 14,000 फीट ऊंचाई पर है। कटाओ लायुंग से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? सही उत्तर है 500 फीट। कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है मृदंग कब बजती है? यह माता का अंचल से है। तो सही उत्तर है जहाँ लड़कों का संग हो। माता का अंचल पाठ के शुरुआत में ही यह लिखा गया है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। प्रश्न है लेखक बचपन से किसके गले लग गए थे? तो सही उत्तर है पिता के। मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती थी? सही उत्तर है सरसों का तेल। अगला प्रश्न है धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। यहाँ ज्योनार का क्या अर्थ है? या माता का अंचल पाठ से है। तो ज्योनार का अर्थ है यहाँ पर दावत। गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है? सही उत्तर है सिक्किम की। लेखिका ने गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया है? सही उत्तर है मेहनत कश बादशाहों का। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? सही उत्तर है नेपाल की। सानाजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? सही उत्तर है हिमालय पर्वत। गैंगटॉक युमथांग से कितनी दूर है? 149 किलोमीटर। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? सही उत्तर है जितेन नारगे। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? सही उत्तर है दिया सलाई के डिबिया से। अगला प्रश्न है अमोले का क्या अर्थ होता है? अमोले का अर्थ है आम का उगता हुआ पौधा। अंतिम प्रश्न है लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? सही उत्तर है कुश्ती। अगले वीडियो में कृतिका के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।